जय श्री कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो नक्षत्र है उसे आप लोग देखोगे कैसे। किसी का कमेंट आया हुआ था, उसे नक्षत्र के बारे में नहीं पता कि नक्षत्र जो 27 हमारे नक्षत्र हैं उन नक्षत्रों के काम क्या हैं, उनके नाम क्या हैं, किस नक्षत्र में क्या कार्य करना चाहिए। जब तक आपको बेस ही नहीं पता है और जब नक्षत्र का दिन के साथ योग बन जाता है तब उसकी संज्ञा क्या, उसका नाम क्या पड़ जाता है। तो जब हमारे बेस ही उसको नहीं पता था बच्चे को, उसने कमेंट किया था ये नहीं, जो भी प्रारंभिक सीख रहे हैं, मुहूर्त निकालना सीख रहे हैं, सबके लिए अनिवार्य है। कोई नहीं उस बच्चे ने कमेंट किया उसके लिए नहीं कि उसी को ही आवश्यकता है, हमें सभी को ये ध्यान रखो, जो भी ज्योतिष सीख रहा है या मुहूर्त निकालना सीख रहा है उसके लिए अनिवार्य है। पहले आपको भी पता होने, हमें पता है कि 27 नक्षत्र होते हैं, लेकिन उस 27 नक्षत्रों में किस नक्षत्र में हम क्या कार्य करें, कौन सा नक्षत्र शुभ है, कौन सा शुभ कार्य के लिए शुभ है और कौन सा शुभ कार्य के लिए शुभ है। और जब उसका दिनों को साथ होगा, रविवार के साथ उसका योग या जो सप्तवार है उनके साथ जब योग हो जाता है तो उनकी संज्ञा क्या, नाम क्या हो जाता है, उसमें हमें क्या कार्य करना चाहिए, इसकी मैं विस्तृत जानकारी आपको दे रहा हूँ, उससे आप लोग सीखो। जैसे आपको पता है कि हमारे 27 नक्षत्र होते हैं। अब उन 27 नक्षत्रों को बांटा गया है। किस तरह से बांटा गया है, जैसे है ध्रुव संज्ञा। ध्रुव मतलब स्थिर, कि कोई कार्य हम स्थिर करने जा रहे हैं। ध्रुव का मतलब अटल, कोई कार्य में स्थिर काम हो, हमारा स्थिर कार्य हो, तो उसके लिए कौन कौन से नक्षत्र का हम प्रयोग करें, किस दिन करें कि वो हमारे लिए शुभदायक हो। तो उसके लिए समझ लीजिए कि जैसे ध्रुव संज्ञा यानी स्थिर संज्ञा वाले, स्थिर संज्ञा यानी ध्रुव नक्षत्र कौन कौन से हैं, तीनों उत्तरा समझ लीजिए आप, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद, यानी तीनों उत्तरा और रोहिणी नक्षत्र, 3 ये और 1 ये 4। ये जो 4 नक्षत्र हैं इनको ध्रुव या स्थिर नक्षत्र कहा गया। अगर दिन रविवार हो जाए तो सोने पे सुहागा। अगर ये तीनों नक्षत्र हो, दिन रविवार हो, तो उसमें हमें स्थिर कार्य करने चाहिए। अब आप पूछोगे स्थिर कार्य कौन से होते हैं मुझे, तो आप ये समझ लो जैसे हमको गृह प्रवेश करना है, क्योंकि गृह प्रवेश रोज तो होता नहीं, एक ही बार होगा, स्थिर कार्य है। गृह प्रवेश करना है या घर बनाना है, गृह आरंभ करने जा रहे हो या व्यापार करने जा रहे हो, क्योंकि एक ही बार व्यापार आदि प्रारंभ करता है, स्थिर कार्य होता है। गृह की शांति करनी है, बाग लगाना है, बीज बोना है, इस तरह के जो भी कार्य हैं वो आप करेंगे। कब, जब तीनों उत्तरा नक्षत्र हो, रोहिणी नक्षत्र हो, दिन रविवार हो और ये ध्रुव संज्ञक जो हमारा नक्षत्र है ये हो, तो हम ये कार्य करें तो हमारे लिए शुभ होगा। दूसरा होता है चर संज्ञक। चर संज्ञक मतलब चलायमान, चर मतलब चलायमान, चर संज्ञा यानी चल संज्ञक चल नक्षत्र, ये समझ लो। चर या चल, जो चलायमान हो, ऐसे जो नक्षत्र कौन से हैं उसको समझ लीजिए। स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिखा, ये जो 5 नक्षत्र हैं, कोई हमें चलायमान कार्य करना है तो उसके लिए शुभ नक्षत्र हैं। और वार कौन सा, सोमवार का दिन हो, ये नक्षत्र हो, सोमवार का दिन हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चंद संज्ञक जो नक्षत्र है इसमें क्या कर सकते हो, जैसे आपको यात्रा करनी है, तीर्थाटन करना है, सवारी करना है या हल जोतना है, खेती के लिए हल चलाना है, मंत्र की सिद्धि करनी है, तो ऐसे काम हम जो है इन नक्षत्रों में करेंगे। किसमें, स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा और शतभिखा, इन नक्षत्रों में हमको ये कार्य करना चाहिए। इसके बाद आता है उग्र संज्ञक। उग्र संज्ञक नक्षत्र जो हमारे होते हैं उनमें समझ लो तीनों, पूर्वा, भरणी और मघा। उग्र समझ लीजिए कि आप जो भी काम करते हैं, खडकर्म करना, उग्र का मतलब है खडकर्म करने वाले जो नक्षत्र हैं, उग्रता वाले काम जो हमें करने हैं वो हम इन नक्षत्रों में काम करते हैं। जैसे तीनों, पूर्वा, भरणी, मघा। दिन भी मंगलवार, मंगल भी जानते हो पराक्रम का है, खुराफाती होता है। तो इस तरह के कोई काम करने हैं वो इसमें किए जाते हैं। कैसे, उदाहरण समझ लीजिए, जैसे कुछ मारण करना है, मरण संबंधी तांत्रिक प्रयोग है, किसी पर मुकदमा करना है या आप किसी समझौता करना है, संधि करना है, कहीं आग लगाना है, या जैसे भट्ठा लोग लगाते हैं उसमें आग लगाना है, या शस्त्र आदि कर शस्त्र का कहीं प्रयोग करना हो, चतुर चालाकी वाले काम हैं, छल कपट वाले हैं, तो ऐसे जो काम किए जाते हैं वो हमारे इन तीनों नक्षत्रों में, या तीनों पूर्वा
अभी ध्यान रखो, तीनों पूर्वा, तीनों पूर्वा जैसे पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाखाट और पूर्वा भाद्रपद, 3 नक्षत्र हो गए, भरणी और मघा, ये 5 जो नक्षत्र है उसमें ये सारे काम प्रयोग में आएंगे। दिन में व्यवहार हो तो बहुत अच्छी बात है। मारण मोहन तांत्रिक प्रयोग है, मुकदमा है, संधि करना, आग लगाना है, शास्त्रादि जो कर्म है ये करने चाहिए। इसके बाद हमारा आ जाता है मिश्र या साधारण नक्षत्र। साधारण नक्षत्र हमारे पास है कृतिका और विशाखा। ये 2 नक्षत्र को हम साधारण नक्षत्र कहते हैं। इसमें दिन बुधवार हो तो अच्छी बात है और ये मिश्र संज्ञक बन जाएगा। इसमें हमें क्या कार्य करना चाहिए, जैसे होमर करना है, साड़ छोड़ना है, जैसे वृषभ यज्ञ कहा जाता है, ये छोड़ना है, इसको आप जो है इसमें कर सकते हैं। या उग्र नक्षत्र वाले जो कार्य है, उग्र नक्षत्र वाले कार्य क्या, मरण मोहन तांत्रिक प्रयोग, मुकदमा करना, संधि करना, आग लगाना, शस्त्र, ये भी काम हम इसमें कर सकते हैं। क्योंकि जो बुद्ध है ये शुभ के साथ शुभता भी करता है, अशुभ के साथ अशुभता भी करता है, तो दोनों जगह इसका प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। तो ये भी काम आप इसमें कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्षिप्र या लघु संज्ञक नक्षत्र। लघु में क्षिप्र या लघु संज्ञक नक्षत्र कौन कौन से हैं ये समझ लीजिए। अश्विनी, पुष्य, हस्त और अभिजित, ये जो 4 नक्षत्र हैं दिन गुरुवार हो बहुत अधिक शुभ बात काम हो जाएगा। इसमें हमें शुभ कार्य करना है। कैसे, जैसे बाजार का कार्य है, रति कर्म है, कला सीखना है, कला संबंधी कार्य है, आभूषण धारण करना है, शिल्प कर्म है, तो इस तरह के जो कार्य हैं वो हम इसमें कर सकते हैं। इसमें अश्विनी, पुष्य और अभिजित नक्षत्रों में हमको ये कार्य करना चाहिए। और आप समझ लीजिए इसके बाद मृदु या मैत्र संबंधी नक्षत्र संज्ञक जो नक्षत्र होते हैं, ये कौन कौन से नक्षत्र हैं, मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा और रेवती। इन नक्षत्रों को दिन शुक्रवार हो तो बहुत अच्छा शुभ है, और नहीं तो ये मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, रेवती नक्षत्र हो। इन नक्षत्रों में हमें क्या कार्य करना चाहिए, जैसे गायन, वस्त्रधारण, मित्रकार, विहार करना, आमोद प्रमोद करना, ये जो सारे कार्य हैं, ये जो 4 नक्षत्र हमारे हैं इसमें ये कार्य करना चाहिए। इसके बाद आता है तीक्ष्ण या दारुण नक्षत्र। कष्ट के जो है इसमें मूल नक्षत्र है, ज्येष्ठा है, आर्द्रा है, श्लेखा। दिन शनिवार हो तो क्या कार्य करने चाहिए, तोड़ फोड़ का कार्य है, व्यभिचार है, किसी पर घात करना है, पशुओं की ट्रेनिंग करना है, भयानक कार्य है, मरण मोहन का करना है, मिलके किसी को मारना है। इस तरह जो खड़कर वाले जो काम हैं वो आप किस में करेंगे, तीक्ष्ण या दारुण नक्षत्र में। तो इस तरह मैंने आपको बताया कि नक्षत्रों में और किस वार को आप क्या कार्य करेंगे, ये हो गया। हमको बता रहे हैं आप लोगों ने जो पूछा था कि गुरु जी आप जो मुहूर्त बताते हैं समय लगता है एक जैसा ही नक्षत्र है, ऐसा नहीं। ये ध्यान रखो जो शुभ नक्षत्र है हमारे हैं कौन से, तो शुभ नक्षत्र आपने निकाला कैसे, तो हमको इसका पता होना चाहिए कि हम निकालते कैसे। तो आपने तो ये तो देख लिया कि इस नक्षत्र में हमको ये कार्य करना है, लेकिन शुभ नक्षत्र जो हम जैसे विवाह कर रहे हैं या कहीं सगाई में जाना है, बहुत भराई करना है, नियम पूजा करना है, गृहारंभ करना है, तो मुहूर्तों को हम कैसे बनाते हैं वो आप समझ लीजिए। पहले आप शुभ नक्षत्र नोट कर लीजिए। शुभ नक्षत्र कौन से हैं, अश्विनी, रोहिणी, मृगशिरा, पुष्य, हस्त, चित्रा, तीनोत्तरा, रेवती, श्रवण, धनिष्ठा, पुनर्वसु, अनुराधा और स्वाति। ये शुभ नक्षत्र हैं। इसमें क्या करना चाहिए, शुभ काम, कोई भी शुभ काम है इन नक्षत्रों पर आप शुभ काम करेंगे, शुभ कार्य करेंगे। और इसको हम निकालते कैसे, तो आपको मैं समझा देता हूँ। ये निकाला कैसे गया कि शुभ नक्षत्र हैं, इसको समझ लीजिए। जैसे आपको मैंने बताया नक्षत्र क्या है, चर नक्षत्र। भाई कोई भी हम शुभ कार्य करेंगे उसमें चर नक्षत्र की आवश्यकता पड़ती है। कोई भी शुभ काम आप करोगे तो भाई चलना तो यात्रा तो करनी पड़ेगी। तो सोमवार का दिन है, शुभ नक्षत्र शुभ दिन होता है। इसके नक्षत्र कौन कौन से हैं, स्वाति, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, ये 5 नक्षत्र ये शुभ हो जाते हैं। कोई भी आप शुभ कार्य करोगे यात्रा अवश्य करनी पड़ेगी। दूसरा है क्षिप्र नक्षत्र। क्षिप्र नक्षत्र कौन कौन से, दिन बृहस्पतिवार को क्षिप्र नक्षत्र कौन से आपके, अश्विनी, पुष्य, हस्त, अभिजित, ये 4 नक्षत्र आपके क्षिप्र हो गए, प्लस आप क्षिप्र कर लो। फिर मृदु नक्षत्र। मृदु नक्षत्र हमारे कौन से हैं, शुक्रवार वाले,
मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, रेवती। अब 4 नक्षत्रीय और 4 नक्षत्रीय, 4 4 8, 5 नक्षत्रीय 13। ये जो 13 नक्षत्र हैं इनका शुभ कामों में इन दिनों का सोम, गुरु, शुक्र, ये हमारे शुभवार भी है। तो इनका हम कोई शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो इन शुभवारों का अन्य शुभ नक्षत्रों का हमें प्रयोग करना चाहिए। अब आप लोग ये पूछ सकते हैं, तुम जो पूछ रहे थे आप लोग कि ये बार बार आप लिख देते थे, आया कहाँ से? आने का कारण यह है कि हम कोई भी शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो इन नक्षत्रों का हमें प्रयोग करना चाहिए। इसका स्वाति, पुनर्वसी, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिखा, अश्विनी, पुख्य, हस्त, विजित और मृगशिरा, चित्रा, अनुराधा, रेवती। समझ गए आप लोग कि ये जो नक्षत्र हैं इनका प्रयोग हम कहा। अब आप इस तरह से समझना चाहो तो थोड़ा मालूम क्या है, जैसे तीर्थ यात्रा है, तीर्थाटन है, सवारी करना है, हल जोतना है, मंत्र सिद्धि करना है, शुभ कार्य है, व्यापार का कार्य है, रतिकर्म है, कला है, सीखना है, आभूषण धारण करना शिल्प कला है, गायन है, वस्त्र धारण है, मित्र विहार है, मित्रों का कार्य है। तो ये जो सारे कार्य हैं किसमें किए जाते हैं? ये जो शुभ नक्षत्र है, शुभ नक्षत्रों में हमको ये कार्य करना चाहिए। अब आप उदाहरण के तौर पे एक चीज समझ लीजिए कि मान लो आपको जैसे विवाह मुहूर्त निकालना है। मान लिया आपने विवाह मुहूर्त मुझको निकालना है। अब हम निकाल रहे हैं विवाह मुहूर्त। तो हम जानते हैं विवाह में चाहे हम सगाई करने जाएं, चाहे लगन करने जाएं, चाहे विवाह में जाएं, तो वहाँ में क्या क्या करना पड़ेगा? नंबर 1, यात्रा तो अनिवार्य है, यात्रा तो करनी ही पड़ती है। किसी भी काम में, विवाह से संबंधित कोई काम करोगे आप तो उसमें आप एक तो यात्रा करोगे उसके बाद व्यापार करोगे। व्यापार में खरीदारी, चाहे वो लगन के समय हो चाहे शादी के समय हो, व्यापार वाला काम करना, खरीदारी आपको करनी ही पड़ेगी। दूसरा होता है मनोरंजन के लिए गायन है, वादन है, ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। तो विवाह संबंधी हमें कुछ समझिए, ये जैसे व्यापार है, यात्रा करनी है, व्यापार करना है, गायन वाला काम है। तो हम समझे जानते हैं कि गायन का कार्य के स्वामी कौन है? शुक्रवार को शुक्र महाराज, व्यापार के लिए गुरु, यात्रा के लिए सोम। इनके जो नक्षत्र आपको मैंने बताए थे, सोम को क्या बताया था आपको? चर। व्यापार के लिए वर्ष था ये क्षिप्र, ये क्षिप्र हो गए चर, क्षिप्र। और गाय के लिए शुक्र, शुक्र का क्या था आपको? मृदु, ये मृदु। अब ये समझ लो कि इनसे संबंधित जो चर नक्षत्र है, क्षिप्र नक्षत्र है, मृदु नक्षत्र है, ये जो नक्षत्रों को आप नोट कर लीजिए। ये जब इनको आप नोट करोगे तो सारे ये शुभ नक्षत्र आपके निकल आएंगे। जिस तरह से हमें कोई भी काम करना है, मान लो कोई खड़कर्म करना है, ये तो हो गया आपने शुभ काम किया, ये चीज आपने नोट कर ली। अब हमें कोई खड़कर्म करने जाना है, तांत्रिक प्रयोग करना है, तब भी आप देखो खड़कर्म के लिए दिन क्या होना चाहिए? मंगल। पराक्रम का काम होता है, हिम्मत का काम होता है, तो उसके लिए आपको मंगल चाहिए, साहस चाहिए, पराक्रम चाहिए। दूसरा शनि, उसके लिए आध्यात्मिक ज्ञान यानी गूढ़ ज्ञान होना, रिसर्च होना बहुत जरूरी है। शनि का मतलब होता है आध्यात्मिक ज्ञान का गूढ़ तत्व, उसका आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए तंत्र के प्रयोग के लिए हमारे पास कौन से दिन है? मंगल है, शनि है। क्या है इसमें समझ लो, तीनों पूर्वा, भरणी, मघा, और नक्षत्र शनि वाले कौन से हैं? मूल, ज्येष्ठ, आद्रा, श्लेखा। इन नक्षत्रों का हम प्रयोग कर सकते हैं। किसमें? कोई खटकर्म वाले काम करने हैं उसके लिए। उसमें क्या होता है? जैसे वर्ण मोहन है, तांत्रिक प्रयोग है, मुकदमा है, संधि है, आग लगाना, शस्त्रादि कर्म है, चालाकी वाले काम है, तोड़ फोड़ करना है, व्यभिचार है, घात है, पशु ट्रेनिंग है, भयानक कर्म है। ये जो कर्म करने हैं, अगर इन कर्मों को करना है तो दिन आपको क्या लेना है? मंगलवार और शनिवार। नक्षत्र आपके पास कौन से हो गए? तीनों पूर्व, भरणी, मघ, 3 तो 5 ये नक्षत्र और 4 ये 9 नक्षत्र आपके पास हो जाएंगे। मूल, ज्येष्ठ, आद्रा, श्लेखा। ये खड़ कर्म करने के लिए ये नक्षत्र आपके पास हो गया। अब आपको सबको पता हो गया कि हमें शुभ कार्य करना है, कोई भी शुभ काम करना है तो शुभ नक्षत्र हमारे पास ये हो गए। खड़ कर्म करने के लिए ये 9 नक्षत्र हमारे पास है। एक खड़ कर्म है, अशुभ कर्म के लिए ये है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए था
कि भाई नक्षत्र तो 27 हैं, लेकिन वो 27 नक्षत्रों में शुभ कर्म के लिए कौन से नक्षत्र हैं, अशुभ काम करने के लिए कौन से नक्षत्र हैं, उनको हम देखें कैसे, उनकी विवेचना कैसे करें। तो ये आपके दिमाग में बैठना चाहिए। ये चार्ट अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई शुभ काम करना है तो शुभ दिनों को ले लीजिए, उनसे की जो नक्षत्र हैं उनको ले लीजिए, और उसमें क्या काम है वो आपको बता ही दिया। कोई खटकर्म करना है उसको आप देख लीजिए, खटकर्म वाले वो देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह आप लोग ये है मुहूर्त निकालने के समय हमको नक्षत्र और उनके कार्य और दिन ये हमको पता होना चाहिए। और उसके बाद जो नक्षत्र हम डिसाइड करते हैं, निश्चित करते हैं, कोई विवाह है, मैंने आपको सब वीडियो बनाई रखी है, उसमें हमको लग्न का साधन भी करना पड़ता है, कौन सा लग्न है, कौन सी तिथि है, क्या वार और सब चीज़ें हैं, ग्रहों की स्थिति वगैरह, उसकी पूर्ण विवेचना मैंने आपको बता रखी है। लेकिन जो मुख्य जो देखना था आपको, समझाना था मुझे कि जो आपका बेस है वो थोड़ा कमज़ोर था। तो बेस आपका कमज़ोर था, इसलिए ये चीज़ समझाने की जरूरत थी कि ये चीज़ हम लिख कहाँ से रहे हैं। आप लोगों को बार बार प्रश्न से कमेंट से पता लग रहा था कि आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा थी कि मैं लिख कहाँ से रहा हूँ। तो ये जो बेस है इसको आप ध्यान रखोगे तो जो मैं मुहूर्त लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो आपके दिमाग में जल्दी कैच कर लोगे आप लोग कि गुरु जी कहाँ से क्या चीज़ समझाना चाह रहे हैं। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, जैसे भी लग रही है कमेंट करके आप लोग बिल्कुल बताइएगा। मेरी तो कोशिश यही है कि आप लोग अच्छे से अच्छा सीख करके चलें, आपका बेस मजबूत रहे, कहीं आपको किसी प्रकार की कोई हिचक, कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।